हाय, कैसे हैं आप लोग गाइस। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है वॉइस। यानी आज हम लोग इस क्लास में स्पेशली बेसिक वॉइस को सीखेंगे। मतलब एक ऐसा वॉइस को सीखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, जो पूछता है आपके एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चंस जिससे पूछता है उस वॉइस को हम लोग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी वॉइस का जो एडवांस लेवल होगा ना उसको सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वॉइस क्या होता है। तो कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज एक्शन और हैज़ एन एक्शन डन बाई इट। मतलब कि वॉइस ये कह रहा है कि वर्ब का वह प्रकार जो यह बताता हो कि सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम करता है या कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है या उसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है। बस सिंपल भाषा में समझिए कि यह जो वर्ब का एक प्रकार होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि किसी को कोई काम किसी के द्वारा किया गया है या कोई आदमी है, चाहे कोई सब्जेक्ट है जो किसी काम को करता है। बस सिंपल भाषा में समझना है। अच्छा, इसके 3 काइंड्स होते हैं। वॉइस के अगर काइंड्स देखा जाए तो इसके 3 काइंड्स होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस और एक होता है मिड वॉइस या क्वेसी पैसिव वॉइस, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये अभी उतना बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोग इसके बारे में जानकारी नहीं पता होंगे, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब आप ये समझ लें कि जैसे नॉर्मली हम जो सेंटेंस सीखते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह जब बनाते हैं, तो वैसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट पहले हों और वर्ब आए, और वर्ब जो है ना वो टेंस के अनुसार है, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार आए, तो वैसे सेंटेंसेस को आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और इसमें ना हमेशा वर्ब थ्री लगता है। क्या लगता है? वर्ब थ्री। और जब सब्जेक्ट होगा ना उसको एजेंट बोला जाता है। सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं, जो बाई के सहारे जुड़ा रहता है। आगे इसके बारे में चर्चा होगी, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कब बनाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब मिड वॉइस क्या होता है? कह रहे कि द वॉइस दैट अपियर्स एक्टिव बट इट्स मीनिंग इज इन पैसिव। मतलब कि लगता है कि भाई एक्टिव है, लेकिन अगर उसको मीनिंग देखा जाए तो हमें पता चल जाएगा कि उसका मीनिंग क्या है? पैसिव है। जैसे शुगर इज स्वीट, यानी शुगर टेस्ट स्वीट, एक्टिव लगता है, एक्टिव रहा है, लेकिन मीनिंग क्या होना चाहिए? पैसिव। तो इसका मीनिंग पैसिव है। क्यों? क्योंकि हमें कब पता चला कि शुगर स्वीट है? जब हम इसको क्या किए हैं? टेस्ट किए, टेस्टेड किए, तभी ना पता चलता है। तो इसीलिए देखने में ये एक्टिव है, लेकिन इसके पहले इसका काम क्या हो चुका है, यानी इसका अर्थ क्या निकल रहा है? पैसिव निकल रहा है। ठीक है, चलिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो ज़रूरी है वॉइस को समझने के लिए। अगर आप पैसिव वॉइस को समझना है तो कुछ ये इम्पोर्टेंट्स अगर पार्ट आपको याद रहता है, पॉइंट्स अगर आप समझे रहते हैं, तो वॉइस आपका क्लियर है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पैसिव में वर्ब थ्री एकदम ज़रूरी होता है। अगर आप वॉइस बनाने जा रहे हो तो समझो कि V3 वर्ब थ्री क्या है? एकदम मस्ट है। V3 इज़ मस्ट, एकदम ज़रूरी है। उसके बाद कह रहा है कि V3 तो ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले 8 ज़रूरी है। अब 8 क्या है, ये कहानी हम आगे करेंगे या अभी जान लो तो है। 8 का मतलब है कि वर्ब थ्री के पहले या तो इज आए या एम आए या आर आए, ठीक है, या वाज आए या वेयर आए। इसके अलावा बी आए, चाहे बीन, अच्छा है बिंग। अब देखो इसमें से आप देखेंगे तो 8 निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन 8 के बाद अगर वर्ब थ्री आता है तो याद रखेंगे सेंटेंस हमेशा किस में रहता है? पैसिव में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है कि V3 के पहले इन 8 का प्रयोग होना चाहिए अगर आप पैसिव बनाते हैं तो। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है भाई? सब्जेक्ट बन जाता है। और सब्जेक्ट क्या बन जाता है? बाई एजेंट, एजेंट बन जाता है बाई के सहारे। ये इसकी क्वालिटी है। आगे कह रहा है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब इज़ नॉट यूज्ड। एक चीज़ है कि अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो ना, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सेंटेंस में इन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो। कौन सा वर्ब? इन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो। अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब नेसेसरी। हाँ, अब क्या है ना कि पैसिव में ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए।
ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जस्ट अभी कुछ देर के बाद हमें पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या करेंगे, क्लियरफाई करेंगे, आपको समझा देंगे। ठीक है। कह रहे कि 7 में कह रहे कि बाई एजेंट, मतलब जो ये सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं जो लास्ट में लिखते हैं, बाई एजेंट कभी कभी लिखा भी जाता है तो कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है। ठीक है, बाई एजेंट कभी कभी हम लिखते भी हैं तो कभी कभी नहीं लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम समझ लें, इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तभी पैसिव बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का बाई एजेंट बनेगा और कौन सा सब्जेक्ट का बाई एजेंट नहीं बनेगा। ठीक है, जिससे हम क्लियर हो जाएं कि किसका किसका हम लिख सकते हैं और किसका किसका नहीं लिख सकते हैं। जैसे आई है तो आई का बाई मी चलेगा, वी है बाई एस होगा, लेकिन कभी कभी इसको नहीं लिखा जाता है, याद रखेंगे। वी का बाई एस होगा लेकिन कभी कभी हम इसे बाई एजेंट नहीं लिखते हैं। कहीं कहीं किताब में आप देखेंगे लिखा भी जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में बोल रहा है कि आप प्लूरल का बाई एजेंट मत बनाइए तो सही है। लेकिन बट अगर बात किया जाए ना तो एग्ज़ाम में आपका देगा, क्लियरिफाई करते एग्ज़ाम में, ताकि आप समझें, चीज़ों को समझ ले कि हाँ ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। यू है बाई यू चलेगा, ही है बाई हिम चलेगा, शी बाई हर चलेगा, ईट बाई इट चलेगा, दे बाई देम। कभी कभी बाई देम को भी नहीं लिखा जाता है। अगर नाम है, मेल का नाम है तो बाई हिम चलेगा, फीमेल का नाम है बाई हर चलेगा, एक से ज़्यादा नाम हो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बाई देम नहीं चलेगा। कभी कभी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब मॉडर्न इंग्लिश कह रहा है ना कि लिख भी सकते हैं और आप नहीं भी लिख सकते हैं, माने बाई एजेंट बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, फ्रेज हो बाई इट चलेगा, सेंटेंस हो बाई इट चलेगा, क्लोज हो बाई इट चलेगा, पैसेज हो बाई इट चलेगा, स्टोरी हो बाई इट चलेगा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट समबडी हो, समथिंग हो, एवरीबडी हो, एवरीथिंग हो, नोबडी हो, नथिंग हो, या समवन हो, एनीवन हो, एवरीवन हो या नो वन हो, अगर ये सब्जेक्ट हैं तो इनका एजेंट नहीं लिखते हैं, मतलब बाई एजेंट नहीं लिखते हैं, सीधे नो बाई एजेंट, एजेंट इनको नहीं बनाते, मतलब कि सब्जेक्ट इनको नहीं यूज करते हैं, पैसिव में इनको बाई एजेंट के रूप में नहीं यूज करते हैं। उसी तरह पीपल हो, ऑल, पब्लिक, होल, पुलिस, मोस्ट, वी, दे, क्राउड, फोर्स, आर्मी, जूरी, हार्ड, टीम, मेनी, फोक इत्यादि इत्यादि, मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर प्रयोग होते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट में तो पैसिव बनाते समय उनका बाई एजेंट हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, याद रहेगा, पैसिव बनाते वक्त उनका बाई एजेंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने अभी बताया ना कि ट्रांजिटिव वर्ब हम इसी में क्लियर करेंगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है इसी में क्लियर करें। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता हो, वह वर्ब होता है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक का मतलब होता है स, कर मतलब ऑब्जेक्ट है, और स का मतलब होता है हिंदी में के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, यानी एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आ जाए, एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वह वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, आगे हम ये भी क्लियर करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, आगे इसी वीडियो में आगे हम जानेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। बस इतना जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट आता है। वही अगर हम इंट्रांजिटिव की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यानी उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई दूसरा वर्ड आए तो वैसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ना आके कॉम्प्लीमेंट आता है। क्योंकि इंट्रांजिटिव को अगर देखा जाए तो हिंदी है अकर्मक क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया, तो इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया था, और अ का मतलब होता है नहीं, अकर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मतलब नो ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो, अगर कोई दूसरे वर्ड आते हैं तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे आई वॉक, अब इन द मॉर्निंग, ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, पैसिव बनाते वक्त कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कह रहे कि इफ़ प्रेपोजिशन कम्स आफ्टर वर्ब द पैसिव विल नॉट बी फॉर्म्ड या चेंज। कह रहे कि अगर किसी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ जाए
याद रखेंगे। यदि किसी वर्ब के बाद क्या आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, तो वैसे सेंटेंस को या वैसे वर्ब को हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। जैसे यहाँ पे गोज है और यहाँ पे मार्केट है, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया है, टू, तो बेशक सी बात है इसका हम पैसिव नहीं बनाएंगे। नो पीवी, इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। पैसिव उसी का बनेगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं होता है। लेकिन एक और पॉइंट है, लेकिन कह रहा है कि अगर वही वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, वर्ब के बाद क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, लेकिन मीनिंग बदल दे। अब यहाँ पे क्या है, गो माने जाना, लेकिन यही गोज के बाद कुछ ऐसा शब्द आ जाए, कोई ऐसा प्रीपोजिशन है जिसको गो और प्रीपोजिशन मिलकर एक नया शब्द बना दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लाफ्स, लाफ्स के बाद क्या आ गया, एट। तो जब ये दोनों जुड़ता है ना, तो इसका मीनिंग होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है, मजाक उड़ाना। तो इसके हिसाब से देखा जाए, लाफ मतलब हंसना, लेकिन जैसे ही लाफ एट जुड़ेगा तो इसका मीनिंग आ जाएगा क्या, मजाक उड़ाना। तो इस कंडीशन में इसको हम इसका पैसिव बनाएंगे। इस कंडीशन में इसका हम पैसिव क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, जैसे आई एम लाफ्ड एट, तो जो वर्ड है एक साथ रहेगा बाई हिम, क्योंकि एजेंट का प्रयोग करना है। तो याद रखेंगे, अगर प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आता है और उसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आता है, पैसिव नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता हो लेकिन उसके अर्थ में चेंजिंग आ जाता है, तो उसका हम पैसिव बनाएंगे। क्लियर हुआ? ये चीज़ें, ये बेसिक पॉइंट है, ये समझना है हमें। पैसिव बनाने से पहले ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, तब जाके हमें पैसिव क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम रूल से स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इन सारी चीज़ों को समझना है। इसलिए वीडियो में बने रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, सम वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद अब बाई नहीं लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अरे यार, सब्जेक्ट के बाद बाई, सब्जेक्ट के पहले बाई लगता है, और बाई लगता है तो उसके बाद उस जो भी सब्जेक्ट आएगा उसका हमने क्या नाम दे रखा है, एजेंट। लेकिन अब फिर बोल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद बाई नहीं लेते हैं, बल्कि बाई के बदले में वो अपना एक स्पेशल प्रीपोजिशन लेते हैं या स्पेशल कोई वर्ड लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कुछ बता रहे हैं, जैसे नो है तो नो के बाद बाई नहीं लगता है, क्या लगेगा, टू लगेगा। टायर है, टायर के बाद ऑफ लगता है। शॉ के बाद एट लगता है। प्लीज़ के बाद विद भी लगता है, एट भी लगता है। उसी तरह सेटिस्फाई के बाद विद भी लगता है और एट भी लगता है। एनवाई के बाद विद भी लगता है और एट भी लगता है। सरप्राइज, सरप्राइज जो है, सरप्राइज के बाद विद लगता है और एट लगता है। तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, इनका जो स्पेशल वर्ड है उसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करें कि 10 नंबर में कि अगर भरपूर आए, क्या है, भरपूर आए और उस भरपूर के पहले बी या बीन आए। याद रखेंगे, कोई सेंटेंस में भरपूर हो लेकिन उस भरपूर के पहले बीन या बी हो तो उसका हम पैसिव नहीं बनाएंगे। जैसे मान के चलो, अगर लिखा रहा है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे हैव बीन लग गया ना, तो इसका पैसिव सीधा सीधा नहीं बनाएंगे, इसका पैसिव नहीं होता है, इतना समझ जाओ। नो पैसिव, डायरेक्ट लिख देंगे नो पैसिव। पुराने ज़माने में लोग ज़बरदस्ती बना देता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश बोल रहा है कि इसका पैसिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बी और बीन के बाद अगर V4 है तो उसका पैसिव हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, अभी कुछ समय हमने पहले ही बोला था ना कि आइए ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानकारी आगे कुछ लेंगे। तो देखिए आ गया डबल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। मतलब हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान कि अगर इंग्लिश में हो तो हिंदी उसको समझ लेंगे और क्या का क्वेश्चन करेंगे। जब क्या का क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। इंग्लिश में अगर है नहीं समझ में आ रहा है तो काम करेंगे, देख लेंगे कि वर्ब के बाद से कौन ऐसा चीज़ है। पर्सन के अलावा चीज़ अगर होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर पर्सन होगा तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। उसको पहचानने के लिए किसे, किन, किसको, किन को, किन है इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कर शी गेव मी अ बुक, यहाँ पे देखिए मी और अ बुक। हमने अभी बताया कि मान के चलो हमें पता नहीं है, हमें हिंदी नहीं क्लियर आ पाता है कि भाई ये सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, तो हम डायरेक्ट देख लेंगे। अगर जो थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो पर्सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बस समझिए। लेकिन कभी कभार होता है ना कि मान के चलो ये रूल है कि अगर वर्ब के बाद इनडायरेक्ट पहले यूज करते हैं और बाद में क्या लगाते हैं, डायरेक्ट, लेकिन अभी वर्ब के बाद पहले डायरेक्ट लगा देते हैं ना, तो इनडायरेक्ट को जोड़ने के लिए कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन का सहारा हमें लेना पड़ता है। ये रूल है, इंग्लिश का रूल है। ठीक है, कभी
किसी दूसरा चैप्टर या स्पेशल डबल ऑब्जेक्ट का चैप्टर में एक वीडियो ऑलरेडी बनाऊंगा, जिसमें हम क्लियरिफाई करेंगे कि कैसे ये होता है, कौन कौन से वर्ब में कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पैसिव सीख रहे हैं और हमें कोशिश करना है कि हम पैसिव जल्दी से सीख जाएँ और कम समय में सीखें, ताकि एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, उस एग्ज़ाम में कम से कम आपका 2 नंबर ज़रूर क्लियर हो, क्योंकि 2 नंबर पूछता है, ये बात याद रखेंगे। तो अगर एग्ज़ाम के पहले आप इस वीडियो को देख के जाते हैं ना, तो आपका 2 नंबर पक्का है। इतना ईजी वे में बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि वॉइस बनाते कैसे हैं, कि अगर सेंटेंस आ जाए एक्टिव से पैसिव तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिए एक्टिव से पैसिव का रूल। करें, अभी हमने बताया कि एक्टिव का जो रूल होता है उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन वही अगर हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब वर्ब को 2 भाग में तोड़ेंगे, एक हो जाएगा एट, एक क्या हो जाएगा एट, और दुनिया का कोई भी वर्ब हो उसको हम कौन सा वर्ब बनाएंगे, वर्ब थ्री। मतलब आप इतना जान जाओ कि पैसिव का खानदान है वर्ब थ्री। सीधे सीधे समझो कि पैसिव का खानदान क्या है, वर्ब थ्री। अच्छा एट ये क्या है, जैसे अभी हमने पीछे बताया इजेमार, वाज वर, बिबिन, बिंग, इनके बाद हमेशा वर्ब थ्री लगता है पैसिव में। इसके अलावा 8 के अलावा कुछ आता ही नहीं है, बस इतना जानो ना, 8 के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, हम सब्जेक्ट को बाई एजेंट बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। हम सब्जेक्ट को बाई एजेंट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस रूप में होगा, एज अ सब्जेक्ट। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को क्या नाम दिए हैं, बाई एजेंट। ठीक है, तो चलिए अब पैसिव रूल समझते हैं। देखो पैसिव रूल 1 कि अगर किसी सेंटेंस में V1 और V5 है, अगर किसी सेंटेंस में V1 और V5 है तो उसमें हम ईजेमार लगाते हैं, और ईजेमार के बाद क्या लग जाएगा, वर्ब थ्री। उसी तरह अगर वर्ब 2 है तो वाजवर लगाएंगे, उसके बाद क्या लग जाएगा, वर्ब थ्री। वही अगर वर्ब थ्री है जाए तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी रहेगा, बिन करेंगे, बिन के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब थ्री। V4 हो जाए बिंग लगाएंगे, बिंग के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री। मॉडल्स हैं तो मॉडल्स के बाद क्या लगता है, बी, और बी के बाद क्या लगेगा, वर्ब थ्री। समझे ना ध्यान से। 2 + वर्ब 1 है तो 2B कर देंगे, 2B के बाद क्या लगा देंगे, वर्ब थ्री। ठीक है, अगर वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट है तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर को दर्शाए, रिक्वेस्ट को दर्शाए और एडवाइस को दर्शाए। तो उसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट आता है तो लेट ओ बी वर्ब थ्री लगाएंगे, लेट ओ बे, अब वही वर्ब थ्री लग जाएगा। ठीक है, अगर कौन, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, प्लीज़ काइंडली होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। अगर एडवाइस की बात होगा तो पहले ऑब्जेक्ट, फिर शुड बी, तब वर्ब थ्री। लेकिन वहीं अगर वर्ब 1 के बाद ऑब्जेक्ट ना आके कॉम्प्लीमेंट है तो वही ऑर्डर, वही रिक्वेस्ट, वही एडवाइस यू के हिसाब से बनता है। क्या यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर वाला होता होगा ऑर्डर, यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड। और उसके बाद टू, जो भी क्वेश्चन होगा उसको छाप देंगे, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा क्या करेंगे, छाप देंगे। हाँ, इस रूल में एक चीज़ है कि प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वहीं इस वाले में प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग करते हैं। अच्छा इसमें क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लिख दे रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्ट के लिए ना प्लीज़ या काइंडली लगता है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ छोटा सा रूल्स बनाने की कोशिश किया हूँ ताकि आगे चल के आप समझ बैठे कि कैसे बनाना क्या नहीं बनाना। मात्र 5 से 7-8 वर्ड रूल्स हैं, अगर इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं, समझ बैठते हैं, समझ जाते हैं तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आई लव माई कंट्री, ये वर्ब 1 है और मैंने रूल बताया कि वर्ब 1 या वर्ब 5 है तो ईजेमार लगाएंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट ये है तो हम क्या बनाएंगे, माई कंट्री इज़ लव्ड, और आई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई मी। कितना आसान है। वैसे शी क्लीन्ड हर रूम, क्या बनेगा, हर रूम, B2 है तो वाज क्लीन्ड। तुम रूल समझो, फटाक दे बनाओ, कुछ करना ही नहीं है इसमें। करें यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ऑब्जेक्ट कौन है, फुटबॉल, तो फुटबॉल। देखो इसमें V4 आया है, ईज हो जाएगा, V4 के पहले का यूज करना है, बिंग यूज करना है, प्ले का प्लेड बाई यू। ही वॉज ब्लेमिंग मी, आई हो जाएगा, वाज हो जाएगा, फिर V4 आ गया तो V4 के पहले हम का यूज कर देंगे जी, बिंग का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद कर देंगे ब्लेम्ड, अब आई हिम। आ रहा समझ में। करे दे हैव टॉर्चर्ड अस, यानी ये रहा V3, क्या हो गया भाई, V3 हो गया तुम्हारा। तो अस है तो हो जाएगा वी, अभी के अनुसार हैव लगना ही है तो हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा तो बिन कर देंगे, क्योंकि V3 है तो V3 में क्या लगाना है, बिन लगाना है, V3 को V3 जैसे के तैसे।
और दे का बाई एजेंट नहीं लिखते हैं। और फिर कह रहे वी हैड ऑब्जेक्टेड, फिर V3 आ गया, तो देम है तो दे शुरू में आ जाएगा, हैड है तो हैड रहेगा, बीन का प्रयोग कर देना है, ऑब्जेक्टेड ऑलरेडी V3 है तो ऑब्जेक्टेड कर देंगे। ऑब्जेक्टेड कर देंगे, अब IS लिखना नहीं है, उतना ही पे छोड़ देना है। ठीक है, उसी तरह हर है तो हर का क्या हो जाएगा, शी कर देंगे, कैन का कैन है, मॉडल है तो बी लगाना है, मैंने बोला था ना मॉडल के साथ क्या लगता है, बी लगता है। चीट का V3 का हो जाएगा, चीटेड हो जाएगा। और राजू है, नाम है तो बाई हिम यूज कर देंगे, बात खत्म। वैसे कर रबीना विल बाई दिस फ्रॉक, तो क्या हो जाएगा भाई, दिस फ्रॉक, विल है तो विल हो जाएगा, मॉडल है तो बी लगा देंगे, बाई का V3 का हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, बाई रबीना है तो बाई हर, नाम है फीमेल का नाम है तो हर, मेल का नाम हो गया तो हिम। अब कह रहे रोहन एंड मोहन मे हैव बॉट अ कार, तो क्या लिखेंगे, इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अ कार मे हैव। अच्छा ये देखो इसमें भी तो V3 है, तो हमने क्या बोला V3 प्रयोग होगा, बिन लगाएंगे V3 लगा देंगे, बात खत्म। V3 के पहले भी बिन का प्रयोग कर देंगे। अब रोहन एंड मोहन है नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दो नाम है, तो एक से ज़्यादा नाम होगा दे होता है, दे का बाई देम बनाते हैं नहीं है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है, आ रहा समझ में। अब अगर डू दिस वर्क का यूज करेंगे जी, वर्ब है, डायरेक्ट वर्ब आ गया, क्या लिखेंगे, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी, डू का V3 क्या हो जाएगा, डन। प्लीज सेव मी, तो क्या हो जाएगा, लेट मी बी सेव्ड। अब प्लीज का लास्ट में लिख देंगे प्लीज, शुरू में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। हेल्प द पुअर क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करे कम हेयर, करन कम हेयर, तो इसका मतलब हेयर जो है ना, हेयर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, डाउन जो है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, केयरफुली तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें करना क्या है, लिख देना है यू आर, सीधे सीधे। अब कम हेयर बुला रहा है, इसका मतलब ऑर्डर का बात कर रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, जो सेंटेंस है कम हेयर वो जैसे कहते हैं ऐसे लिख देना है। उसी तरह प्लीज सीट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट डाउन। आई बात समझ में। उसी तरह इसको अगर बनाना हो तो क्या बनाएगा, यू आर, ये तो एडवाइस ना, रीड केयरफुली, यू आर एडवाइज्ड, या यू आर एडवाइज टू रीड केयरफुली। आई बात समझ में यहाँ तक। तो ऐसे हम सेंटेंस को बनाएंगे, पैसिव सेंटेंस को ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले है कि आपको रूल्स याद होनी चाहिए। अब आते हैं कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाए तब हम कैसे बनाएंगे, निगेटिव रूल्स होते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो देखो रूल क्या होगा कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में होगा और हेल्पिंग वर्ब साथ में क्या होगा, नॉट होगा। और दुनिया कोई भी मेन वर्ब होना ही है, तय है, तो मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव बनाने के लिए हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब में ये क्वालिटी है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है किसके अनुसार है, टेंस के अनुसार, यानी एक्टिव वॉइस के अनुसार। बट ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, पैसिव है, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं। तो जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के अनुसार, एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव के अनुसार, याद रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि V3 के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। और V3 के पहले बी, बीन, बिंग, तीनों में से अगर आवश्यकता होगी तो तीनों में से किसी का प्रयोग करेगा, वर्ब 3 लगा देंगे, जो सब्जेक्ट होगा बाई एजेंट कर देंगे। जैसे देखो कह रहे कि आई डू नॉट ब्लेम हर, अगर आप इसे बनाते हैं तो क्या बनाएंगे जी, हर है तो पहले सबसे पहले सी लगाएंगे, डू डज आ गया तो इज लगा देंगे। कह रहा है कि नॉट, आप ब्लेम का भीतरी कर दो ब्लेम्ड, और आई का हो जाएगा बाई मी। ठीक है, डू है इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है। मैंने शुरू में रूल में बताया होगा कि इज एम आर का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 और V5 है। तो शी डिड नॉट वांट हिम, तो हिम है तो हो जाएगा ही, और डिड के लगे क्या लग जाएगा, वाज और नॉट। अब वांटेड हो जाएगा, अब वांटेड के बाद से बाई हर, शी का क्या हो जाएगा, बाई हर। अब कह रहे कि यू आर नॉट फोर्सिंग हर, अब हर का क्या हो जाएगा जी, शी
आर है तो इज लग गया, नॉट कर देंगे जहाँ है जैसे है। अब देखो ये बिफोर है, बिफोर के पहले हमें क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है। फोर्स का भीतर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और बाई यू कर देंगे, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। पीपल वर नॉट डिमांडिंग समथिंग, अगर इसका पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा, तो समथिंग का समथिंग हो जाएगा, आवाज़ हो जाएगा, और नॉट हो जाएगा, और फिर बिफोर आ गया तो बीइंग लगा देंगे, और डिमांडिंग का हो जाएगा डिमांडेड, और बाई पीपल तो होता नहीं है। तो इस तरीके से आप निगेटिव का पैसिव बना सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि निगेटिव तो हो गया, लेकिन अगर सेंटेंस क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव आ जाए तो कैसे करेंगे। कुछ और भी एग्जांपल से उसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव का भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्लियर करते हैं और भी, उसके बाद 1-2 मिनट छोड़ दूंगा, आप बनाएंगे, कमेंट करेंगे आप मेरे को कि ऐसे बनना चाहिए। अगर यू हैव नॉट क्लेम्ड इट तो हो जाएगा इट, हैव है तो यहाँ पे हैज लग जाएगा, नॉट है तो नॉट, और देखिए V3 है तो बीन जोड़ देंगे, क्लेम का V3 क्या हो जाएगा क्लेम्ड, यू है तो बाई यू। बाकी ये 3 आपको बनाना है, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर सही कौन होगा, ठीक है। अब देखो डू नॉट डिस्टर्ब मी तो क्या हो जाएगा लेट मी, आप नॉट लगा देंगे, बी के पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, डिस्टर्ब का V3 क्या हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। बाकी 2 का आपको बनाना है, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं जो आपको क्या करने हैं, कमेंट करने हैं, और मैं देख लूँगा कि आप सही है कि गलत है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव है तो उसका कैसे हम पैसिव बनाते हैं, रूल वही है, सेम चीज़ है। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, अगर WH वर्ड होगा तो पहले आ जाएगा, बात खत्म। फिर सब्जेक्ट, फिर कोई मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या लगता है क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, और WH वर्ड है, WH की क्वालिटी है वो हमेशा पहले लगता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो, ठीक है, दोनों में पहले ही लगेगा, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या W, अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। और फिर लेकिन हम जानते हैं कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम लास्ट में लेके जाते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लेके आते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बी, बिन और बिंग, वरना दुनिया कोई भी वर्ब होगा उसको क्या बनाएंगे V3, और सब्जेक्ट को हम क्या नाम देते हैं बाई एजेंट देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ट्राई मारते हैं 2-4 क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश किया जाता है। करें कि डू यू ट्रस्ट मी, तो पहले मी है तो मान लो कि आई हम पहले लगा दिए सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे डू है तो आई के अनुसार एम होगा तो एम शुरू में लगा देना है, बात खत्म। तो डू और आई क्लियर हो गया। अब बच रहा है ट्रस्ट और यू, तो ट्रस्ट का भीतर क्या हो जाएगा ट्रस्टेड, और यू लास्ट में जाएगा तो बाई यू हो जाएगा, बात खत्म। उसी तरह डिड यू बीट हर के लिए आपने क्या लगाना है शी, और डिड है तो वाज लगा देना है, अब बीट का भीतर क्या हो जाएगा बीटन, और यू है तो फिर बाई यू कर देंगे। फिर करें आर यू अब्यूजिंग हिम है तो ही हो जाएगा, आर है तो ईज हो जाएगा, देखो V4 है, मैं बार बार बोल रहा हूँ V4 आएगा बिंग लगा देंगे, V4 को V3 बना देंगे, अब्यूज्ड बाई यू क्वेश्चन मार्क। उस तरह हैव यू सीन द ताज, तो हैव है ताज है तो द ताज पहले कर देंगे, ठीक है। तो हैव है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, ये सीन है तो देखो V3 के पहले क्या लगा देना है बी ना, सीन का सीन, यू है तो बाई यू क्वेश्चन मार्क। अब करें कि वाई डू यू टेल अ आई क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू टेल अ लाई, फिर डू मिला, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या हो ऑब्जेक्ट कौन है, तो वाई का वाई क्या बोले हैं WH वर्ड जहाँ रहेगा तहाँ रहेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ऑल आई है तो ईज हो जाएगा ए लाई, टोल्ड बाई यू का यू क्वेश्चन मार्क। ही विल वाई विल ही ऑब्जेक्ट यू, तो वाई है तो वाई का वाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। विल है तो विल का विल रहेगा, ही है यू है तो यू रख जगह पहले क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, मॉडल है तो बी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट का भीतर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टेड हो जाएगा, ही लास्ट में शुरू में है तो बाई हिम कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अब करें हाउ वुड यू डू दिस, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, हाउ है तो हाउ का हाउ रहेगा, इसमें कहाँ कोई चेंज है। यू डू दिस तो वुड है तो वुड का वुड रहेगा, कहाँ कोई चेंज होगा। दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो पहले लिख देंगे दिस वर्क, V3 का पहले क्या लगा देना है बी, डू का V3 का हो जाएगा डॉन, और सब्जेक्ट बाई है तो बाई यू हो गया, बात खत्म, ठीक है। ये आपको बनाने हैं 3 क्वेश्चंस,
ये क्वेश्चन जो है ये आपको बनाने हैं। मैं कमेंट में इन सबको बना दूंगा, बट ये 3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। कोशिश करिएगा और कमेंट हमें ज़रूर करेंगे, हम देख लेंगे आप कितने सही और कितने गलत हैं। तो ये था बेसिक पैसिव का हमारा नोट्स, और बेसिक जो पैसिव का क्लास है आज अभी इसी वक्त समाप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपका एडवांस वॉइस हो जाएगा। ठीक है, वो जैसे कंपटीशन के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में हैं और अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो आई होप कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।